इन दिनों फिनटेक और एनबीएफसी सब में खलबली मची हुई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़े एक्शन के बाद ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक रुक गया हो। देश का बैंकिंग रेगुलेटर इन दिनों मैदान में कूदा हुआ है और एक के बाद एक देश के फाइनेंशियल सेक्टर में मौजूद गड़बड़ियों की सफाई कर रहा है। इसी कड़ी में पेटीएम के बाद नंबर आ गया है आईआईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का। इन पर भी चल गया है रिजर्व बैंक का चाबुक और अब आरबीआई ने एक बड़े एक्शन का इरादा कर लिया है। तो चलिए बताते हैं कि इन दोनों एनबीएफसी को लेकर रिजर्व बैंक के हवाले से क्या अपडेट आ रही है। असल में रिजर्व बैंक आईआईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का स्पेशल ऑडिट कराने जा रहा है। इन दोनों एनबीएफसी का स्पेशल ऑडिट 12 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने इस ऑडिट के लिए ऑडिटर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए टेंडर उतार दिया है। तो चलिए इन दोनों एनबीएफसीज का ऑडिट क्यों हो रहा है इसे समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तर। सबसे पहले समझिए आईआईएफएल का मामला। आईआईएफएल फाइनेंस की अगर बात करें तो इसका स्पेशल ऑडिट कंपनी की गोल्ड लोन बुक को लेकर होने वाला है। आरबीआई ने कुछ दिन पहले आईआईएफएल फाइनेंस पर एक्शन लिया था। रिजर्व बैंक ने तब कहा था कि सुपरवाइजरी चिंताओं के चलते वो आईआईएफएल फाइनेंस के फ्रेश गोल्ड लोन बांटे जाने पर रोक लगा रहा है। रिजर्व बैंक ने कहा कि रेगुलर ऑडिट में पैदा हुए सवालों के कंप्लायंस हुए हैं या नहीं, इसे देखने के लिए वो इस एनबीएफसी का एक स्पेशल ऑडिट कराएगा। 4 मार्च को रिजर्व बैंक ने आईआईएफएल पर तत्काल प्रभाव से गोल्ड लोन बांटने पर रोक लगा दी थी। रिजर्व बैंक को कंपनी के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कुछ मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न मिले थे। रिजर्व बैंक के इस एक्शन के बाद आईआईएफएल ने 8 मार्च को एक कंप्लायंस रिपोर्ट रिजर्व बैंक के पास जमा करवाई थी। अब बात करते हैं जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की। 5 मार्च को रिजर्व बैंक का एक्शन जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी जेएमएफपीएल पर हुआ था। तब आरबीआई ने जेएमएफपीएल का शेयर और डिबेंचर्स के बदले लोन देने से रोक दिया था। रिजर्व बैंक ने जेएमएफपीएल को आईपीओ के बदले भी लोन देने से रोक दिया था। तब रिजर्व बैंक ने कहा था कि जेएमएफपीएल की लोन प्रोसेस में मिली कुछ खामियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। आरबीआई ने कंपनी के गवर्नेंस मसलों को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। रिजर्व बैंक ने कंपनी के रेगुलेटरी गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर भी चिंता जताई थी। आईआईएफएल के मामले में कई नियमों के गंभीर उल्लंघन दिखे हैं। इनमें लोन देते वक्त और डिफॉल्ट के चलते होने वाली नीलामी के वक्त गोल्ड की प्योरिटी और नेट वेट को लेकर होने वाली गड़बड़ियां शामिल है। साथ ही लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी के नियम तय सीमा से अधिक लोन की रकम कैश में देने और कलेक्ट करने जैसी चीजें भी इनमें शामिल है। कस्टमर से वसूले जाने वाले चार्जेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी पर भी रिजर्व बैंक ने चिंता जाहिर की है। कुल मिलाकर चाहे पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो या आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल, रिजर्व बैंक इन दिनों फिनटेक और एनबीएफसी पर न सिर्फ सख्त मॉनिटरिंग का दायरा बढ़ा रहा है, बल्कि आरबीआई इन कंपनियों के नियमों के उल्लंघन को भी गंभीरता से ले रहा है। देखना ये होगा कि क्या सख्ती के इस दायरे में सरकारी और निजी सेक्टर के बैंक भी आएंगे, जिनको लेकर हाल के वक्त में कई फ्रॉड और दूसरी शिकायतें सामने आ रही हैं। आपके लिए खबर प्रवीण शर्मा ने लिखी है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और विश्व जगत की ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बिस्तर के साथ।